अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम दिखा रहे हो, बना नहीं रहे। सोचो, अगर तुम्हारा सबसे ताकतवर रूप कभी दुनिया के सामने आए ही नहीं तो? अगर असली बदलाव शोर शराबे में नहीं बल्कि सन्नाटे में होता है। देखो चारों तरफ हर कोई पोस्ट कर रहा है, हर कोई दिखा रहा है, मैं जिम जा रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। लेकिन 6 महीने बाद वही जगह, वही इंसान, वही बहाने। तो सवाल यह है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या बस लोगों को दिखाना चाहते हो कि तुम बदल रहे हो? क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो नेपोलियन हिल ने सिखाया, जो हर सफल इंसान जानता है लेकिन कोई बताता नहीं। वो एक तरीका जहां तुम 6 महीने चुप रहो और फिर एक दिन लोग पूछें, यार तुम्हें हुआ क्या है? तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, आखिरी बार कब था जब तुमने सच में बिना किसी को बताए, बिना पोस्ट किए, बिना तारीफ के खुद पर इतनी गहराई से काम किया था? अगर जवाब याद नहीं आ रहा सोजस, तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आखिरी बार कब अपने लक्ष्य के लिए लड़ाई लड़ी थी? दूसरों को साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए। हम में ये सोच बैठा दी गई है कि शेयर करना ही प्रगति है, कि अपने सपने को पोस्ट करने से वो करीब आ जाता है, कि अपनी महत्वाकांक्षा दिखाने से वो ताकतवर बनती है। लेकिन असलियत ये है कि ज्यादातर लोग खुद ही अपने बदलाव से पीछे हट जाते हैं। वे बीज को उसकी जड़ जमाने से पहले ही उजागर कर देते हैं, और जब वो रोशनी में आ जाता है तो शक और ध्यान भटकने के लिए कमजोर हो जाता है। शोर शराबा नहीं, लेकिन तुम अलग हो। ये वीडियो चिल्लाने के बारे में नहीं है, ये धीरे धीरे अनुशासन के साथ ध्यान लगाकर बनाने के बारे में है। बिना लाइक्स की जरूरत, बिना किसी की तारीफ के, बिना मान्यता के। ये उस इंसान बनने के बारे में है जो सिर्फ महानता का पीछे नहीं भागता, बल्कि हर दिन बंद दरवाजों के पीछे, जब कोई देख नहीं रहा होता, उसे अपने अंदर जीता है। क्योंकि वही असली होता है, वही मायने रखता है। ये तुम्हें चुप रहने, अंदर तक जाने, शोर से दूर रिट्रीट करने की इजाजत है। और छुपने के लिए नहीं बल्कि तैयारी करने के लिए, क्योंकि चुप्पी मतलब कमजोरी नहीं है। कमजोरी नहीं है, ये तो रणनीति है। ये ताकत है जिसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये अनुशासन है जिसे किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। ये उस सफलता से पहले की शांति है। इसे समझो, जो आदमी चुपचाप काम करता है वो खतरनाक होता है, क्योंकि कोई उसे आते हुए नहीं देखता। जब बाकी लोग अपनी तरक्की दिखाने में उलझे रहते हैं, वो उसे हासिल कर रहा होता है। जब बाकी लोग साबित करने में लगे रहते हैं, वो खुद बन रहा होता है। और जब वो आखिर में बाहर आता है तो वो सिर्फ क्षमता लेकर नहीं आता बल्कि ताकत लेकर आता है। तो अगर तुमने कभी खुद को गलत समझा गया, अनदेखा किया गया या नजरअंदाज किया गया महसूस किया है, तो ये अच्छा है। इसका मतलब है तुम्हारी ताकत अभी भी बरकरार है, मतलब तुम्हारी ऊर्जा बिखरी नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी जड़ें चुपचाप गहराई से बढ़ रही हैं, और जल्द ही दुनिया उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर पाएगी जो तुमने बनाया है। यह तुम्हारे लिए एक याद दिलाने वाली बात है। बोलना बंद करो, खुद को सही दिशा में लगाओ। समझाना बंद करो, काम करना शुरू करो। तारीफ की तलाश बंद करो, खुद पर महारत हासिल करो। इस वीडियो में हम उस सोच को समझेंगे जो तुम्हें चुपचाप खुद को तैयार करने में मदद करेगी, ताकि तुम अपनी राह पर इतनी मजबूती से ध्यान केंद्रित कर सको कि बाहर की दुनिया धुंधली पड़ जाए। कोई शोर नहीं, कोई तालियां नहीं, बस लगातार बढ़ोतरी, अटूट अनुशासन और ऐसे नतीजे जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलते हैं। चलो शुरू करते हैं। महानता की राह में सबसे बड़ी फंसने वाली बातों में से एक है ये बहुत जल्दी सब कुछ साझा कर देना। तुम एक लक्ष्य बनाते हो, अंदर एक जोश महसूस होता है, तुम एक लोग सभी कुछ परी करने वाली बातों में, जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलते हैं, बातों से कहीं करेगा, सबसे बड़ी फंसने वाली बातों में से। और तुम्हारा पहला ख्याल होता है दुनिया को बताना, सबको ऐलान करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं, मैं कुछ बड़ा कर रहा हूं। और एक पल के लिए तुम खुद पर गर्व महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें देखा गया, लेकिन फिर कुछ अजीब हो जाता है। जोश खत्म हो जाता है, उत्साह फीका पड़ जाता है, आग कमजोर पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें इनाम बहुत जल्दी मिल गया, तुम्हें बिना मेहनत के डोपामाइन मिल गया, बिना प्रयास के तालियां मिल गईं, और अब असली काम पहले से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। यही जल्दी तारीफ पाने का खतरा है।
तुमने मेहनत छोड़कर शोहरत पा ली जो कि तुमने कमाई नहीं थी। तुम्हें एक बात समझनी होगी, तुम्हारा दिमाग काम को आसान बनाने के लिए बना है। अगर उसे मेहनत से पहले इनाम मिल जाए तो उसे लक्ष्य पाने की जल्दी महसूस नहीं होती। उसे लगता है कि काम तो हो चुका है, हो गया। इसीलिए इतनी सारी लोग बीच रास्ते में ही अटक जाती हैं। वो खूब बात करते हैं, जोरदार शुरुआत करते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पहले ही कुछ मिल चुका होता है। जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो तो खुद को ये शॉर्टकट नहीं देते। तुम्हें ताली बजाने वाले की तारीफ नहीं मिलती। और यही बात है, तुम्हें आराम नहीं चाहिए, तुम्हें तरक्की चाहिए, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना है, तुम्हें भूख बनी रखनी है। यही मेहनत को बेहतरी में बदल देता है। दूसरा खतरा है बाहर का दबाव। जब तुम घोषणा करते हो, अपनी योजनाओं को दुनिया के सामने लाने पर सिर्फ समर्थन नहीं मिलता, आपको जांच परख होती है, उम्मीदें बनती हैं और अचानक आपका ध्यान बदल जाता है। आप अब अपने लिए नहीं बना रहे होते, आप उनके लिए बना रहे होते हैं। आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपको लेकर बना रहे होते हैं। अपना रास्ता इस तरह बदल रहे होते हैं कि उन लोगों को खुश कर सकें जो आपकी यात्रा में हैं भी नहीं। तब आपकी मंशा गड़बड़ा जाती है। आप तुलना करने लगते हैं, आप शक करने लगते हैं, आप हिचकिचाने लगते हैं क्योंकि किसी ने ऑनलाइन कुछ कहा या आपके जीवन में किसी ने सवाल उठाया। लेकिन जब आप चुपचाप काम करते हैं तो इसमें कोई मायने नहीं रखता। कोई दर्शक नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बस प्रगति है। एक ईंट एक बार में। खुद से ईमानदारी से पूछो, तुमने कितनी ऊर्जा इस बात पर बर्बाद की कि खुद को सफल दिखाओ बजाय सच में सफल बनने के? कितनी बार अपने रास्ते को सिर्फ दिखावे के लिए बदला? कितनी बार आपने अपना कदम धीमा किया सिर्फ उन लोगों को समझाने के लिए जो पहले से ही आपकी सोच को समझने वाले नहीं थे? तुम्हें दुनिया को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को नतीजे देने हैं। चुपचाप मेहनत करना तुम्हारे सपने की रक्षा करता है जब वो अभी भी नाजुक होता है। इससे यह बचता है फैसलों, शक और ध्यान भटकने से। और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हें जगह देता है बनने की, सिर्फ बातें करने की नहीं, बल्कि खुद को विकसित करने की। क्योंकि असली समझदारी यही है। असली ताकत खुद को दिखाती नहीं, उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक शेर को अपनी पहचान दिलाने के लिए दहाड़ने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें भी नहीं। अगर तुम सच में उस चीज पर यकीन करते हो जो तुम बना रहे हो, तो हर दिन उसके बारे में पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम काम में इतना व्यस्त, इतना फोकस्ड, इतना गहराई में लगे रहोगे कि और कुछ सोचने तक का टाइम नहीं मिलेगा। कोई भी सोचता है, यही वो एनर्जी है जिसे तुम्हें अपनाना चाहिए, वो शांत और पक्की यकीन की एनर्जी। तो अगली बार जब तुम्हें कुछ शेयर करने का मन हो तो रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या मैं तारीफ पाने की कोशिश कर रहा हूं या महारत हासिल करने की? और अगर जवाब तारीफ पाने का है तो उस एनर्जी को अपने काम में लगाओ, लगातार मेहनत में, उस चुप्पी भरे लगातार काम में जिसे कोई नहीं देखता लेकिन तुम महसूस करोगे। क्योंकि जब तुम आखिरकार बाहर आओगे, जब नतीजे साफ नजर आएंगे, तो तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा काम तुम्हारे शब्दों से ज्यादा जोर से बोलेगा, जिसे कोई भी कर सकता था। और यही वो पल होता है जब खामोशी विरासत बन जाती है। अगर ये बात आपको छू रही है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ शेयर करने का चलन है, प्राइवेसी अब एक सुपर पावर बन गई है। हर कोई देखा जाना चाहता है, हर कोई नोटिस होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि जो बातें नहीं कही जाती, जो दिखाया नहीं जाता, जो पवित्र रखा जाता है, उसकी असली कीमत क्या है। आपको खुद से पूछना चाहिए, आप इतना कुछ क्यों शेयर कर रहे हैं? आपको अपनी हर हरकत, हर संघर्ष, हर कदम पोस्ट करने की जरूरत क्यों महसूस होती है? ज्यादातर लोग, समय की बात नहीं है, ये जुड़ाव की बात नहीं है, ये तो खुद को साबित करने की बात है, दुनिया को दिखाने की कि तुम कुछ मतलबदार कर रहे हो, बजाय इसके कि बस करो। सच तो यह है कि तुम्हारे लक्ष्य को दर्शकों की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ कामयाबी चाहिए। तुम्हारे ठीक होने को सबके सामने लाने की जरूरत नहीं, उसे जीना होता है। तुम्हारे प्लान्स को सबके सामने रखने की जरूरत नहीं, उन्हें सुरक्षित रखना होता है। और जब तुम ये समझ जाते हो कि प्राइवेसी को ताकत की तरह मानना चाहिए, तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि जो तुम छुपाते हो वही तुम्हारा असली होता है, शुद्ध। तुम इसे राय, अनुमान और उम्मीदों से दूर रखते हो, अपने विचारों को बिना बाहरी शोर के बढ़ने देते हो, खुद को गलती करने, समायोजित होने और बदलने की जगह देते हो बिना किसी के हर कदम पर सवाल उठाए। ये कमजोरी नहीं है,
ये समझदारी है। प्राइवेसी तुम्हें कंट्रोल देती है। ये तुम्हें बिना किसी को बताए दिशा बदलने की आजादी। प्राइवेसी तुम्हें कंट्रोल देती है। ये तुम्हें बिना किसी को बताए दिशा बदलने की आजादी देती है। बिना सवाल उठाए फैसले लेने की ताकत देती है। ऐसे फैसले जो तुम्हारे सही होने पर आधारित हों, दूसरों की राय पर नहीं। जब कोई तुम्हारे हर कदम से वाकिफ नहीं होता तो कोई भी अपने रिदम में दखल मत डालो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को अलग कर लो। इसका मतलब ये भी नहीं कि डर के मारे छुप छुप के चलो। इसका मतलब है कि जानबूझकर कदम बढ़ाओ, समझदारी से शेयर करो। जो चीज मायने रखती है इस ट्राशन, उसे तब तक बचाओ जब तक वो खुद खड़ा हो सके। सबसे बड़े क्रिएटर्स, लीडर्स, बिल्डर्स को सोचो। वे जोर शोर से नहीं चलते, वे साफ सुथरे तरीके से चलते हैं। वे रिजल्ट दिखाते हैं, रिहर्सल नहीं। वे फिनिश्ड प्रोडक्ट दिखाते हैं, हर ड्राफ्ट नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस को पब्लिक नहीं बनाना होता, उसे पवित्र रखना होता है। बस जहां असली बदलाव होता है, अंधेरे में, बंद दरवाजों के पीछे, चमक दमक से दूर। जब आप चीजें निजी रखते हैं तो आप अपनी ताकत वापस पा लेते हैं। आप अनुमति मांगना बंद कर देते हैं। ताली बजवाने की जरूरत नहीं रहती। आप अपनी मंजिल, अपनी टाइमलाइन, अपनी सोच के अकेले मालिक बन जाते हैं। और ये मालिकाना हक एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा करता है। एक ऐसा शांत और अडिग भरोसा जिसे लाइक या मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक सख्त सच है। जितने ज्यादा लोग आपकी निजी जिंदगी के बारे में जानेंगे, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे कदम, जितना ज्यादा वो तुम्हारी एनर्जी पर कंट्रोल करते हैं। जब भी तुम अपनी कमजोरियां गलत लोगों के सामने शेयर करते हो तो तुम उन्हें बढ़त दे देते हो। वो इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि क्योंकि वो तुम्हारी कद्र नहीं करते। और उनके शब्द, उनकी टिप्पणियां, उनका भ्रम तुम्हारे दिमाग में उतर जाता है और तुम्हारे रास्ते को बदल देता है। तुम्हें बहुत सख्ती से चुनना होगा कि क्या अंदर आने देना है। तुम्हें अपनी शांति की रक्षा करनी होगी जैसे वो कोई तिजोरी हो, क्योंकि सच में वो तिजोरी है। और एक बार वो तिजोरी खुल गई तो बस किसी के लिए भी ध्यान पूरी तरह साफ रखना लगभग नामुमकिन है। इसलिए प्राइवेसी सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक अनुशासन है। रोज का फैसला है। कुछ चीजें अपने तक ही रखने का फैसला, अपने कामों से अपनी बात बताने का फैसला, दूसरों की आवाज के तूफान में खुद को स्थिर रखने का फैसला। तो आज से ही शुरू करो। अपनी ऊर्जा के लिए सीमा तय करो। उन लोगों के साथ अपनी हर बात शेयर करना बंद करो जिन्होंने ये हक नहीं कमाया। अपनी बदलाव की कहानी दुनिया के सामने तब तक मत लाओ जब तक वो तैयार ना हो। देखने दो, उन्हें सोचने दो, उन्हें अनुमान लगाने दो, उन्हें बातें करने दो। तुम चुपचाप लगातार असली तरीके से इसे बनाओ, और जब बोलने का वक्त आए तो नतीजे ही शोर मचाएं। तुलना सिर्फ खुशी की ही नहीं, पहचान की भी चोरी है। और इस अनंत स्क्रॉलिंग के जमाने में यह ज्यादातर लोगों की रोज की आदत बन गई है। तुम अपना फोन खोलते हो और सेकंडों में ही तुम्हारे सामने हाईलाइट रील्स की बौछार हो जाती है। किसी की सफलता, किसी की खूबसूरती, किसी की लग्जरी, किसी की परफेक्ट जिंदगी, और बिना समझे तुम पीछे रहने लगते हो, कमतर महसूस करते हो, जैसे तुम काफी नहीं हो। लेकिन ये बात समझो, तुलना करना सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, बल्कि भ्रमित करने वाला है। तुम अपनी अधूरी कहानी को किसी और की सजाई धजी जिंदगी से तौल रहे हो। तुम अपना दूसरा चैप्टर उनके 20वें चैप्टर से जज कर रहे हो। और उससे भी खराब, तुम अपनी कीमत एक झूठी धारणा पर रख रहे हो जो कि चुने हुए एंगल्स, फिल्टर्स और अधूरी कहानियों से बनी है। तुम्हें असली बात नहीं पता, तुम्हें उनके बलिदानों का पता नहीं बनाया हुआ। तुम्हें पता नहीं चलता कि वो मुस्कान के पीछे क्या छुपा रहे हैं। फिर भी तुम उनकी तस्वीर को अपनी तरक्की का पैमाना बना लेते हो। ये तुम्हारे साथ न्याय नहीं है, ये तुम्हारी यात्रा के साथ न्याय नहीं है। तुलना एक ऐसा भ्रम है जो महत्वाकांक्षा के रूप में छिपा होता है। ये मोटिवेशन जैसा लगता है, लेकिन असल में ये तुम्हें अपनी राह से भटकाता है। तुम वही बनने की कोशिश करना बंद कर देते हो जो तुम्हारे लिए लिखा है, क्योंकि तुम किसी और को वही बनाते देख रहे हो जो उसके लिए लिखा है। तुम अपनी मौलिकता खो देते हो उस नक्शे की नकल करते हुए जो कभी तुम्हारी जिंदगी के लिए नहीं बनाया गया था। और सबसे बुरी बात यह है कि तुलना से नफरत पैदा होती है। दूसरों के लिए नफरत, खुद के लिए नफरत। ये तारीफ को जलन में बदल देती है और शुक्रगुजारी को कमी में। तुम दुनिया को ऐसे देखना शुरू कर देते हो जैसे कुछ भी पूरा नहीं है। समय कम है, तरक्की कम है, टैलेंट कम है,
और जब ये सोच दिमाग में बस जाती है तो ये तुम्हारे फोकस को जहर बना देती है। तो तुलना को कैसे खत्म करें? जैसे तुम प्रगति पर ध्यान दो, न कि परफेक्शन पर। पीछे की तरफ मापो, न कि अपने से दूसरों की तरफ। ये पूछने के बजाय क्या मैं वहां हूं जहां वे हैं, पूछो क्या मैं पिछले महीने से आगे बढ़ा हूं? किसी और की स्टोरी देखकर टाइम बर्बाद करने की बजाय अपनी खुद की कहानी लिखना शुरू करो। हर दिन ईंट दर ईंट अपने रास्ते पर बने रहो। ये साफ कर लो कि सफलता तुम्हारे लिए क्या मतलब रखती है, न कि इंस्टाग्राम पर वो कैसी दिखती है, न तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदें, न तुम्हारे दोस्तों की दौड़, बल्कि वो जो तुम जानते हो कि तुम्हें करना है। और जब ये साफ हो जाए तो बाहर की आवाजें कम हो जाती हैं। दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाने की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हें एहसास होता है कि तुम पीछे नहीं हो, तुम खोए नहीं हो, तुम बस अपना रास्ता बना रहे हो, कुछ अलग। तुम आभार व्यक्त करना सीखो। वो सतही तरीके से 3 चीजें लिखना नहीं, बल्कि गहरा और ठोस आभार महसूस करना। वही आगे बढ़ने के लिए काफी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बढ़ना बंद कर दो, इसका मतलब है कि तुम ताकत से बढ़ो, कमी से नहीं। और सबसे बड़ी बात, अपनी एक्सपोजर को लिमिट करो। तुम रोजाना 3 घंटे स्क्रॉल नहीं कर सकते और साफ सोच की उम्मीद कर सकते हो। तुम सुबह भर तुलना करते रहोगे और खुद को सशक्त महसूस नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर जो चीजें आती हैं वही तुम्हारी पहचान बनाती हैं। और अगर तुम्हारे इनपुट्स भरे हुए हैं कृत्रिम परफेक्शन की चक्कर में, आपकी असलियत की समझ गड़बड़ हो जाएगी। आप ऐसी चीजों के पीछे भागेंगे जो आप चाह भी नहीं रहे। आप ऐसी जिंदगी की चाहत करेंगे जो आपकी नहीं है, और इसी दौड़ में आप खुद को खो देंगे। इसलिए अपनी नजर को संभालो, अपने फीड को संभालो, अपने वक्त को संभालो। डर से नहीं, बल्कि इरादे से। क्योंकि अगर आप अपनी हदें नहीं बनाओगे तो तुलना आपके अंदर घुस आएगी और सब कुछ छीन लेगी, आपकी शांति, आपका ध्यान, आपकी असलियत। ये आपको याद दिलाने के लिए है कि आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं पीछे नहीं हो, तुम रास्ते से भटके नहीं हो। तुम्हारा टाइमलाइन बिल्कुल सही है, तुम्हारी रफ्तार काफी है। और अगर तुम अपना ध्यान अपनी मंजिल पर रखो, ना कि उनकी बातों पर, तो तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हें होना है। उन्हें चमक की तलाश करने दो, तुम साफगोई की तलाश करो। क्योंकि आखिर में जीत वो नहीं थे जो सबसे ज्यादा शोर करते हैं या सबसे ज्यादा नजर आते हैं। जीतते हैं वो जो सबसे ज्यादा अपने आप से जुड़े होते हैं, जो दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं, जो अपनी राह पर कायम रहते हैं, जो चुपचाप मेहनत करते रहते हैं जब तक दुनिया उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाती। अब अपने आप से पूछो, अगर तुम तुलना करना छोड़ दो तो क्या बना सकते हो? अगर तुम स्क्रॉल करना छोड़कर कुछ बनाना शुरू कर दो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी? असली ताकत वही है, वहीं सुकून रहता है, और यही रास्ता है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं चुनते, लेकिन तुम चुन सकते हो अभी से। एक सच है जो ज्यादातर लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तुम्हारी अगली तरक्की ताली बजने के साथ नहीं आएगी। उसे कोई पोस्ट नहीं करेगा, उसे कोई मान्यता नहीं देगा। शुरू में तो शायद कोई ध्यान भी नहीं देगा, क्योंकि असली बढ़ोतरी, असली बदलाव ये धीरे धीरे होता है। खामोशी में, अकेले में, जब कोई देख नहीं रहा होता और कोई तालियां नहीं बजा रहा होता। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ दिखाने का क्रेज है। अगर शेयर नहीं किया तो हुआ ही नहीं। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा सबसे ताकतवर रूप अंधेरे में ही बनता है। जब बाकी लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं तुम तैयारी कर रहे होते हो। जब बाकी लोग पोस्ट कर रहे होते हैं तुम प्रगति कर रहे होते हो। चुपचाप, लगातार, बिना दर्शक, बिना तारीफ और बिना किसी गारंटी के। और यही असली बात है, क्योंकि जब तुम बिना किसी तारीफ के ट्रेन कर सकते हो, जब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती, जब तुम बिना पूछे काम कर सकते हो, तो तुम खतरनाक बन जाते हो। रुकने वाले नहीं, डिगने वाले नहीं। दुनिया इसलिए नहीं मानती तुम्हें, बल्कि तुम खुद मानते हो। इसे अच्छे से समझो। शेर शिकार करते वक्त शोर मचाते नहीं, वो चुपचाप चलते हैं, पूरी फोकस के साथ, सोच समझ कर, और जब वक्त आता है तब वार करते हैं। अब तुम्हें भी ऐसे ही चलना है, शेर की तरह, एक निर्माता की तरह। ऐसा इंसान जो साबित करने को कुछ नहीं रखता, बस बनाने को सब कुछ। तुम्हें अपने गोल्स के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपडेट देने की भी जरूरत नहीं। हर कदम के साथ दुनिया बदलो। तुम्हें ये कदम चुपचाप, रोजाना, बिना शोर के उठाने होंगे।
क्योंकि शोर तो सस्ता है, लेकिन कामयाबी, असली काम करना, वो कम ही मिलता है। और अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हारा काम तुम्हारे बोल से ज्यादा जोरदार होना चाहिए। देखो, पहचान से अलग होना मतलब सिर्फ दिखने में अलग होना नहीं है। इसका मतलब है अलग सोच रखना, अलग फैसला लेना, अलग तरीके से प्रतिक्रिया देना। जब बाकी लोग स्नूज दबा रहे होते हैं, तुम उठो। जब बाकी लोग घंटों बेकार करते हैं, तुम अपनी स्किल्स निखारो। जब बाकी लोग पुरानी बातें दोहराते हैं, तुम कुछ नया करो। जब तुम अपनी आदतों को बदलते हो तो तुम अपना नक्शा ईंट दर ईंट फिर से लिखते हो। और जब तुम ये काम काफी वक्त तक करते रहते हो तो कुछ होता है। तुम इसे महसूस करने लगते हो इससे पहले कि दुनिया इसे देखे। तुम्हारे रुख में बदलाव आता है, कदमों की चाल में एक नई लय आती है और तुम्हारे सोचने का तरीका बदलने लगता है। जो आवाज पहले शक करती थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और जो कहती रहती है कि चलते रहो, वो तेज हो जाती है। यही संकेत है, यही सबूत है, तुम बदल रहे हो। लेकिन एक राज है, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को पहचानना बंद नहीं कर देते। जब तक तुम्हारा तरीका, तुम जो करते हो, बोलते हो, सोचते हो, वो सब उस पुराने इंसान से बिल्कुल अलग लगता है जो तुम पहले थे, तभी समझो कि तुमने सही किया है। जब तुम्हारी अपनी आदतें तुम्हें चौंका दें, जब तुम्हारी अपनी अनुशासन तुम्हें प्रभावित करे, जब तुम्हारा भविष्य वाला खुद धीरे धीरे तुम्हारा वर्तमान बन जाए। तुमने इसके बारे में कोई पोस्ट नहीं किया, तुमने इसे जोर शोर से जाहिर नहीं किया, तुम बस वही बन गए, और उस नए रूप को कोई नकार नहीं सकता। तो अगर अभी तुम्हें लगता है कि तुम अदृश्य हो, कि कोई तुम्हारे काम को नहीं देखता, तो अच्छी बात है, वहीं बने रहो। यही असली कसौटी है, यही वो जगह है जहां चैंपियन बनते हैं। रोशनी में नहीं, बल्कि छांव में, जहां आग जलती है, जहां पहचान बनती है, जहां पुराना खुद मरता है और नया खुद उभरता है। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम क्या बन रहे हो, तुम्हें बस लगातार मेहनत करनी है। तुम्हें लाइक्स नहीं चाहिए, तुम्हें रिपीट करना है। तुम्हें दर्शक नहीं चाहिए, तुम्हें खुद के साथ तालमेल चाहिए। और जब वो वक्त आएगा जब तुम उस नई, पहचानी न जाने वाली खुद के रूप में कमरे में कदम दोगे, तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम खुद आपकी बात करेगा, एनर्जी बदल जाएगी, और जो लोग पहले आपको नजरअंदाज करते थे, उनके पास अब आपको महसूस करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। वो इसलिए नहीं कि आपने जोर लगाया, बल्कि इसलिए कि आपने कमाया है। तो अभी चुपचाप रोजाना फोकस और जोश के साथ काम करो। दुनिया के देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए ऐसा बनो जिसे दुनिया अब नजरअंदाज ना कर सके। यही रास्ता है, और ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं अपनाते, लेकिन आप कर सकते हो। आपको बस शोर की जरूरत छोड़नी है और ताकत चुननी है। वो ताकत जो काम से बोलती है, वो ताकत जो कोई पीछा नहीं करता, खुद ही आकर्षित करता है। वो किस्म जिसकी चमक रोशनी में नहीं बनाई जाती, बल्कि उस रोशनी से सामने आती है। दुनिया जो देखती है वो सिर्फ नतीजा होता है, सफलता, तरक्की, चमक। जो नहीं दिखता और जो वो कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, वो जुनून है जिसने इसे बनाया। रोजाना की मेहनत, लगातार समर्पण, वो खामोशी जहां असली बदलाव होता है। क्योंकि गलत मत समझो, महानता शुरुआत में जोर से नहीं आती, वो रूटीन में छुपी होती है। सुबह सुबह जब कोई जागा हुआ हो, देर रातों में जब सब सो चुके हों, छोड़ी हुई पार्टियों में, अन्न देखे मैसेजेस में, अकेले पलों में जब तुमने मौज मस्ती छोड़ के अपने मकसद को चुना। यहीं से शुरुआत होती है, चुपचाप, सख्त और खूबसूरत। लेकिन ज्यादातर लोग ये कभी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वे दिखावे के आदी हैं। उन्हें असली मेहनत से ज्यादा प्रगति दिखने की चाह होती है। वे बस दिखाना चाहते हैं कि वे काम कर रहे हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हें दिखावा नहीं चाहिए, तुम्हें नतीजे चाहिए, परफॉर्मेंस। तुम्हें सबूत चाहिए। यहीं पर तुम्हारा जुनून तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। वो बीमारपन वाली नहीं जो तुम्हें जलाकर खत्म कर दे, बल्कि वो पवित्र जुनून जो तुम्हारे भविष्य, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे सबसे ऊंचे मापदंड से मेल खाता हो। वो जुनून जो कहता है, इस वक्त ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, और मैं इसके लिए सब कुछ सहने को तैयार हूं। मैं इसके लिए खुद को छुपा सकता हूं। मैं आराम, तारीफ
और ध्यान भटकाने वाली चीजें छोड़ने को तैयार हूं ताकि मैं खुद को बेहतर बना सकूं, क्योंकि ये वो बात है जो कोई तुम्हें कभी नहीं बताता। नतीजे आएंगे, पहचान आएगी, इनाम, असर, ताकत सब दिखेंगे, लेकिन तभी जब तुम इतनी देर तक अनुशासित रह सको कि खामोशी से आगे निकल जाओ। खामोशी एक परीक्षा है, वो खाली वक्त है जब कुछ भी बदलता नहीं दिखता। यही वो जगह है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खामोशी का मतलब असफलता है। उन्हें लगता है कि ध्यान न मिलना प्रगति के न होने जैसा है। लेकिन जो अनुशासित होते हैं उन्हें यह पता होता है कि खामोशी पवित्र होती है। खामोशी में ही काम बढ़ रहा होता है, जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। खामोशी काम की तरफ से सालते हैं, खामोशी सभी होता है, जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। खामोशी का पात करे नह सभी काम करे, नह सभी करे, सुरखे 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 सुरखे। दिमाग तेज हो रहा है, शरीर बदल रहा है, पहचान धीरे धीरे अनजाने में और जरूर बदल रही है। तुम चुपचाप काम करते हो ताकि बाद में तुम्हारी जिंदगी धमाल मचा सके, और यह तभी संभव है जब जुनून और अनुशासन साथ साथ हो। अनुशासन ढांचा है, जुनून आग है। अनुशासन हर दिन तुम्हें उठाता है, जुनून रातों को तुम्हें आइडियाज, विजन और स्ट्रेटेजी के साथ जगाए रखता है। दोनों मिलकर तुम्हें अजेय बना देते हैं। राज ये है कि तुम तब तक इंतजार नहीं करते जब तक अच्छा लगे। तुम तभी ट्रेनिंग नहीं करते जब सुविधाजनक हो। तुम जब काम आसान हो तब मत करो। तुम उस इंसान बन जाते हो जो हर हाल में आता है, जो पूछता नहीं आज मन है या नहीं, बल्कि कहता है मैं अब ऐसा इंसान हूं। क्योंकि यही है असली ताकत का राज, तुम्हारी पहचान। जब अनुशासन तुम्हारी आदत नहीं बल्कि तुम्हारा हिस्सा बन जाता है, तब सब कुछ आसान लगने लगता है। तुम समझौता करना बंद कर देते हो, तुम फिसलना बंद कर देते हो। तुम हर बार अपने मूड के बदलने पर अपनी जिंदगी को फिर से शुरू नहीं करते। और हाँ, ये शुरुआत में बलिदान जैसा लगेगा। पहले तो ऐसा लगेगा कि ये सब त्याग है, लेकिन एक दिन जो चीजें तुमने कभी बलिदान समझी थी वो तुम्हारे लिए सामान्य, आम और अपने आप होने वाली लगने लगेंगी। तभी समझो कि तुम मंजिल पर पहुंच गए हो। इसलिए अपनी अनुशासन को चुपचाप मजबूत करो, उसे हवा में जलती हुई लौ की तरह बचाओ, उसे अपनी भविष्य की चाबी की तरह संभालो। क्योंकि वाकई यही है, बिना किसी पोस्ट के जल्दी उठो, बिना किसी को बताए पढ़ो, बिना दिखाए कड़ी मेहनत करो। जब कोई मांग नहीं रहा हो तब भी अपनी स्किल्स बनाओ, अपनी जुनून में खो जाओ, और तब वापस आओ जब तुमने कुछ ऐसा बना लिया हो जो नकारा ना जा सके। दूसरे सोचते रह जाएं कि तुम कहाँ चले गए। उन्हें तुम्हारी चुप्पी पर सवाल उठाने दो। उन्हें यही सोचने दो कि तुम हार मान गए, जब तक कि वे ये ना देख लें कि तुम क्या बन गए हो। क्योंकि अंत में वे उस बदलाव को देखेंगे, वे ताकत को महसूस करेंगे, वे तुम्हारी मौजूदगी को जानेंगे, और वे समझ जाएंगे कि तुम सिर्फ कुछ बनाने की बात नहीं कर रहे थे, तुमने उसे चुपचाप, लगातार और जुनून के साथ बनाया। ये वो खेल है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं खेलेंगे, और इसीलिए ज्यादातर लोग कभी ऊपर नहीं उठ पाते। तुम्हें दुनिया का भरोसा चाहिए ही नहीं, तुम्हें बस खुद को बनाने की लगन चाहिए। उनके बिना धीरे धीरे बढ़ते हुए ऐसे वक्त आता है जब आपको अपनी हर बात समझाने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। ये घमंड से नहीं बल्कि मन की शांति से होता है। आप अपनी हर चाल की दुनिया को अपडेट देना बंद कर देते हैं। आप लंबे समय तक काम करने, छूट गए मौकों, चुप्पी की कोई वजह बताने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप आखिरकार समझ जाते हैं कि नतीजे ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। दूसरों को बात करने दो, उन्हें पोस्ट करने दो, दिखावा करने दो, नाटक करने दो। आपने एक अलग तरह की ताकत चुनी है, वो ताकत जो हर कोशिश को जोर शोर से नहीं बताती, बल्कि नतीजा ही असली कहानी बताता है। सच ये है कि अक्सर कमरे में सबसे ज्यादा तेज आवाज वाला वही होता है जो सबसे कम हासिल करता है। असली ताकत को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उसे सबूत देने की जरूरत नहीं होती, उसे ध्यान आकर्षित करने की कोई जरूरत नहीं होती। असली ताकत बस होती है जब तुम चुपचाप खुद को बनाते हो तो कुछ कमाल होता है। तुम बिना किसी बाधा के बढ़ते हो, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के विकसित होते हो। तुम शोर से दूर छाया में ट्रेनिंग करते हो, और ये अकेलापन तुम्हें कुछ अनमोल देता है। साफ सोच, एकाग्रता और आजादी। तुम अब और किसी की राय की चिंता नहीं। तुम कहानी नहीं बना रहे हो, तुम नतीजे बना रहे हो, और जब वो नतीजे आएंगे तो उनका असर अलग होगा।
क्योंकि किसी ने मेहनत नहीं देखी, किसी ने उन्नति की उम्मीद नहीं की थी, किसी के पास राय बनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि तुम इतना व्यस्त थे कि अस्वीकार्य बन रहे थे। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग उल्टा सोचते हैं। वे आदातर लोग सोचते हैं, प्रदर्शन की बजाय दिखावा करते हैं। वे जीतने से ज्यादा काम करते हुए दिखना चाहते हैं। वे जिम की फोटो शेयर करते हैं लेकिन एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। वे अनुशासन की बातें करते हैं लेकिन बस तब अभ्यास करो जब तुम्हारे लिए सही हो। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन उन्होंने मेहनत करके कोई नतीजे नहीं दिखाए। तुम उल्टा करो, चुप रहो, सिर झुका के काम करो। अपनी कला, अपनी फिटनेस, अपना बिजनेस, अपनी ऊर्जा को बोलने दो। और जब लोग आखिरकार ध्यान देने लगे, जब वे पूछें कि तुमने ये कैसे किया, तो तुम्हें एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे देखेंगे, वे महसूस करेंगे, वे जान जाएंगे, क्योंकि नतीजे सारे शक को दूर कर देते हैं, आलोचकों को चुप करा देते हैं, अफवाहों को खत्म कर देते हैं, वे धुंध साफ कर देते हैं। गलत फहमी मत करो, नतीजों से बहस नहीं करते, बदलाव पर चर्चा नहीं करते, उसे बस देखते हैं। और वहां पहुंचने का एक ही तरीका है कि जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी लगे रहो। इसलिए मेहनत से ट्रेन करो, चाहे कोई तालियां न बजाए। देर तक काम करो, भले ही कोई समझे नहीं। ज्यादा पढ़ो, बेहतर आराम करो, लंबा पढ़ाई करो, बिना शोर शराबे के काम पूरा करो। और ये बात ज्यादातर लोग समझते नहीं। जितना ज्यादा तुम तारीफ की जरूरत टालोगे, उतने ही ताकतवर बनोगे, उतने ही खतरनाक बनोगे। क्योंकि जब बाकी लोग फीडबैक के आदी हो गए हो, तो अपने अंदर की एक दिशा बना ली है। तुमने सीखा है बिना तालियों के भी आगे बढ़ना, और यही तुम्हें अडिग बनाता है। क्योंकि जब तारीफ खत्म हो जाएगी, और जरूर होगी, तब भी तुम चलते रहोगे। जब समर्थन कम पड़ जाएगा, और होगा भी, तब भी तुम निर्माण करते रहोगे। जब कोई ताली नहीं बजाएगा, तब भी तुम लगातार बने रहोगे। क्योंकि तुम्हारे मानक दुनिया ने नहीं, तुमने खुद तय किए हैं। उन्हें तुम्हें कम आंका करने दो, तुम्हारा नाम भुलाने दो, तुम्हें नजरअंदाज करने दो। ये सब तुम्हारे लिए ईंधन है। क्योंकि जब तुम आखिरकार बाहर निकलोगे, जब तुम्हारा प्रोडक्ट, तब नतीजा ये होगा कि तब बदलाव पूरा हो जाएगा। और तुम नहीं कहोगे देखो मैंने क्या किया, बल्कि तुम्हारा काम खुद बोलेगा देखो मैं क्या बन गया हूं। और वो खामोशी, वो सुकून भरी ताकत, वही लोग याद रखेंगे। तो चलते रहो, अपने नतीजों से इतनी जोर से बात करो कि कोई तुम्हारी खामोशी पर फिर कभी सवाल ना उठाए। जिस दुनिया को तुम बना रहे हो, वहां ऊर्जा सबसे कीमती चीज है, ना कि वक्त, ना पैसा, ना ही पद। क्योंकि ऊर्जा के बिना यह सब कुछ मायने नहीं रखता। तुम्हारे पास सबसे बेहतरीन प्लान हो सकता है, सबसे साफ दृष्टि, सबसे तेज रणनीति होती है, लेकिन अगर आपकी ऊर्जा बिखरी हुई, ध्यान भटकाया हुआ या खत्म हो रही है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आप हिचकिचाएंगे, आप बार बार सोचेंगे, आपकी चाल धीमी पड़ जाएगी। और ऐसे जमाने में जो तेजी, फोकस और स्पष्टता को इनाम देता है, ये देरी जानलेवा साबित होती है। तो साफ कर देता हूं, अगर आप सच में खुद को चुपचाप मजबूत बनाना चाहते हो, तो अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी पड़ेगी, जैसे आपकी पूरी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। क्योंकि सच में होती है। इसका मतलब है मुश्किल फैसले लेना, ज्यादा ना कहना और कम हाँ कहना। इसका मतलब है कुछ रिश्ते तोड़ना। ऐसे लोग जो तुम्हारी एनर्जी खींच लेते हैं, चाहे वो तुम्हें सालों से जानते हो। इसका मतलब है उन चीजों को चुप कर देना जो तुम्हारा ध्यान भटकाती हैं। चाहे वो लोग पॉपुलर हों, चाहे वो एडिक्टिव हों, चाहे हर कोई उनके पीछे पागल हो, तुम हर कोई नहीं हो। तुम कुछ खास बनने जा रहे हो, और खास लोग अलग तरीके से चलते हैं। रोज ये सवाल पूछना शुरू करो, क्या ये मेरी एनर्जी बढ़ाता है या कम करता है? यही एक फिल्टर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि जो चीजें तुम्हारी सबसे ज्यादा एनर्जी खींचती हैं, वो अक्सर आम लगती हैं। अनगिनत स्क्रॉलिंग करना, हल्की फुल्की गपशप, बस एक और एपिसोड देखने का मन, बेकार की बहसें जो कहीं नहीं जाती, सोशल मीडिया पर तुलना करना। ये आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे तुम्हारी महानता चुरा रही हैं, एक एक घंटे के हिसाब से। और सबसे बुरी बात, तुम्हें इसका पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब दिमाग धुंधला हो जाता है, तुम्हारा जोश खत्म हो जाता है, तुम्हारी चमक फीकी पड़ जाती है, और तुम पूछते हो मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? आप सरवरी केगी महसूस के क्रिस के साथ में नई के लिए अब सरवरी केगी तुम्हारा खेस आता, तुम्हारा प्रॉफर में ताकिस दराता है। इसका जवाब हमेशा ज्यादा काम करने से थकावट नहीं होती।
अक्सर ये कम काम करने की थकावट होती है, उद्देश्य और बहुत ज्यादा शोर। तो इसे कैसे खत्म करें? आप सीमाएं बनाते हैं और उन्हें बिना रुके लागू करते हैं। ना कि इसलिए कि आप घमंडी हैं, ना कि आप खुद को बेहतर समझते हैं, बल्कि इसलिए कि आप कुछ समझते हैं जो वे नहीं समझते। आप कुछ बना रहे हैं और जो बनाते हैं वो अपने ब्लूप्रिंट्स बारिश में नहीं छोड़ते। जो बनाते हैं वो किसी को भी साइट पर आने नहीं देते। जो बनाते हैं वो हर कॉल नहीं उठाते, हर मैसेज का जवाब नहीं देते, हर राय पर प्रतिक्रिया नहीं देते। उनका ध्यान सिर्फ उस ढांचे पर होता है, उस काम पर, मिशन पे ध्यान दो। और ये ध्यान बहुत कीमती है। अपने दिमाग की तरह, मंदिर की तरह रखवाली करो, दरवाजे संभालो। जो जानकारी तुम्हें बढ़ाए वही चुनो, जो तुम्हें कमजोर करे उसे अंदर मत आने दो, जो तुम्हें ऊर्जा न दे उसे छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से खुद को अलग कर लो। इसका मतलब है कि तुम सोच समझकर काम करो। बकवास के लिए खुद को उपलब्ध मत रखो। दूसरों की तारीफों के पीछे मत भागो। अपनी सोच समझाने में अपना वक्त मत खराब करो। उन लोगों के सामने जो जानबूझकर तुम्हें गलत समझने पर तुले हैं, कुछ लोग तुम्हारा काम कभी नहीं समझेंगे। ठीक है, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें नहीं करने दो, उन्हें बातें करने दो, उन्हें अंदाजा लगाने दो, उन्हें शक करने दो। हर मिनट जो तुम उन्हें मनाने में लगाते हो वो तुम्हारे भविष्य से छीना गया 1 मिनट है, और तुम्हारे पास वो वक्त नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा बनाने, उठने, तेज, साफ और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए है। तो अब मेरे साथ बोलो। मैं उन लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश नहीं करता जो ध्यान से नहीं सुनते। मैं अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च नहीं करता जो उसे बढ़ाती नहीं। मैं अपने ध्यान को उन भटकावों पर बर्बाद नहीं करता जो दिखने में अच्छे लगते हैं। जरूरी है अब से तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है। इसे बचाओ, संजो, अनुशासन, माहौल और इरादे से बढ़ाओ। क्योंकि जो इंसान अपनी ऊर्जा का मालिक होता है वही अपनी दिशा का मालिक होता है, और जो अपनी दिशा का मालिक होता है वही नतीजे का मालिक होता है। दुनिया को अपनी बात मनवाने, बहस करने, प्रतिक्रिया देने और दिखावा करने दो। वो खुद ही जलती रहे। तुम चुप रहो, अपने अंदर केंद्रित रहो और निर्माण करो। दुनिया अभी तुम्हें कम आंक रही है। इसकी वजह है कि वो उस आग को नहीं देख पाते जो तुम चुपचाप जगा रहे हो। वे नहीं देख पाते। सुबह के 2 बजे जब तुम अपने आप से बातें कर रहे होते हो, वो लोग नहीं समझते। वो त्याग नहीं जानते। वो सुबह सुबह उठने की मेहनत नहीं देखते। वो रातें नहीं जानते जब तुमने बिना किसी के देखे खुद को काबू में रखा। और ठीक ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जो ताकत अंधेरे में बनती है वही असली और टिकाऊ होती है। खामोशी से की गई मेहनत को किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, न तारीफ की जरूरत होती है। बस एक मकसद चाहिए। और जब तुम हर दिन चुपचाप, पूरी लगन और बिना रुके उस मकसद को लेकर चलते हो तो तुम उस तरह के इंसान बनते हो। ऐसे इंसान बनो जिसे बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे काम खुद बोलते हैं। तुम्हारी तरक्की ही तुम्हारा जवाब होती है। तुम्हारी मौजूदगी इतनी असरदार हो जाती है कि उसे नकारना मुश्किल हो जाए। तो अगर अभी कोई तुम्हें देख नहीं रहा है तो चिंता मत करो। कुछ साबित करने की जल्दी मत करो। अपनी आवाज उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश मत करो जो तुम्हारे असली मकसद को समझने के लिए ही बने नहीं थे। बस अपने काम करते रहो, अपनी आदतें जमा करते रहो, खुद को बेहतर बनाने के छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान देते रहो।